अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, वो पंजाबी में एक लफ्ज़ कहा जाता है कि या आप है नहीं या गाहक है नहीं। तो वो इमरान खान ने फैसला कर लिया है, दमादम मस्त कलंदर है। पहले आप अलीमा खान की बात सुने कि अलीमा खान को इमरान खान ने क्या कहा है, सुने। इमरान खान आज कह रहे हैं एहतजाज कभी रोका नहीं जाता, ना ही परसों इसको रुकना चाहिए था, ना ही कोई चीज कॉल ऑफ की जाती है। ये पहले आप क्लियर हो जाएं। अब जो एहतजाज होगा वो नहीं रुकेगा। जमान का वो वक्त था जहाँ पे 30 घंटे हमारे घरों के अंदर टीयर गैस की शेलिंग हुई थी। ना उन्होंने बुजुर्ग देखे ना बच्चे देखे। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। आज़म सवाती की मुलाकात हुई इमरान खान से और इमरान खान ने बरहमी का इजहार किया कि ये जो एहतजाज था ये किसने कॉल ऑफ किया और क्यों कॉल ऑफ किया। जब इतनी मार खाई, सब कुछ हुआ और कारकुन जो हैं उससे नाराज़ भी हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने बताया कि जी ये कॉल जो है वो बैरिस्टर गौहर ने दी है। तो उन्होंने कहा कि बुज़दिल लोगों का जो है हमारी पार्टी में कोई काम नहीं है, अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो वो पार्टी छोड़ दें। बल्कि कुछ रिपोर्टर तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उनको कहा कि इनको फारिग कर दें। अब ये कितनी इसमें सदाकत है ये मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने बरहमी का इजहार किया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर अगर उस दिन लियाकत बाग पहुंच जाते तो बहुत बड़े लीडर बन जाते। बताओ, उन्होंने अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान को ये पैगाम दे दिया है और सरप्राइज दे दिया है कि डी चौक को दोबारा इस्लामाबाद में जो है वो एहतजाज होगा और उसको लीड करेंगे अली अमीन गंडापुर। ये बात यहाँ पे ख़त्म होने वाली नहीं है। आप देखें कि 2 तारीख को 3 जो है एहतजाज हो रहे हैं, उसके बाद 4 तारीख को जो है वो डी चौक का दे दिया है, 5 तारीख को लाहौर में है। तो ये गेम जो अब ऑन है और अब हुकूमत को इमरान खान जो है वो चैन से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि नाउ एंड नेवर वाला काम शुरू हो गया है। दूसरी तरफ आपने देखा कि मुनीब अख्तर ने जो काजी फायज ईसा साहब को गुगली फेंकी। अब काजी फायज ईसा जो है वो फंस गए हैं और मुनीब अख्तर ने जो ख़त लिखा है उसके अंदर उन्होंने काजी फायज ईसा की ठीक ठाक जिसे बेइज्जती कहते हैं वो की है। उन्होंने कहा कि एक पर्सनल लेवल पे एक चीफ जस्टिस को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ बेबुनियाद चार्जशीट जो है वो जारी की और उसके ऊपर उन्होंने कुछ लीगल चीज़ें जो बताई हैं कि जो एडहॉक जज है उसको इस कमेटी में या इस बेंच में शामिल नहीं किया जा सकता। तो वो मामला भी फंस गया है। हुकूमत इस वक्त जो है वो बड़ी मुश्किल में आ चुकी है। लाजमी सी बात है कि लोग जो हैं वो बड़े गुस्से में हैं और लोग इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। और यही वो नब्ज़ जो इमरान खान ने अवाम की चेक की है और उन्होंने कहा कि लीडर अब मैटर नहीं करते। अवाम ने फैसला कर लिया है कि वो इस फार्म 47 की हुकूमत को नहीं चलने देंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और काजी फायज ईसा के बारे में उन्होंने कहा कि ये जस्टिस मुनीर प्रो मैक्स जो है ये मॉडल है कि ये उनसे भी 4 हाथ आगे जाकर ये शख्स जो है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा है। तो इमरान खान ने तो जनाब हर कश्ती जलाने का फैसला कर लिया है और दमादम मस्त कलंदर की कॉल दे दी है। आने वाला जो हफ्ता है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया है। एहतजाज पे एहतजाज होंगे और इस वक्त पीटीआई और पीटीआई के जो वर्कर हैं वो बहुत चार्ज हैं। अब आवाम पे है कि आवाम उनका कितना साथ देती है। पिंडी में हमने देखा कि ख़वातीन ने जो है लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, उनकी मदद की, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर वहाँ की ख़वातीन माएँ बहनें बेटियाँ कर रही थी। तो लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है और लोग इस हुकूमत से जल्द जान छुड़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मंजूर पश्तीन की भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात हुई है वज़ीर आला हाउस में, और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मंजूर पश्तीन और अगर वज़ीर आला जो मिल गए तो फिर आप सोच सकते हैं कि हालात कहाँ तक जाएंगे। पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त पंजाब पुलिस को सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने किस तरह पीटीआई की ख़वातीन, बच्चों, 80 साला खातून या बुज़ुर्ग बंदे उनके ऊपर तशद्दुद करना है। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस जो है वो दरिंदा बन चुकी है, डाकू बन चुकी है और वो लोगों की इज्जत बचाने के लिए इज्जतें लूट रहे हैं। आपने इस्लामाबाद में देखा था कि एक सब इंस्पेक्टर ने 2 भाइयों के साथ जो बदफेली वाला मामला किया और कल रिपोर्ट हो रहा है कि पंजाब के अंदर एक 15 साला बच्ची के साथ एक ऐसे ही ने अपने दोस्त के साथ मिलकर धोखे से उसको किसी जगह ले जाकर उसकी इज्जत तार तार कर दी। तो मरियम साहबा जो हैं वो पुलिस की वर्दी पहन के और कह रही थी हम वुमन को इम्पावर करेंगे, पुलिस का निज़ाम चेंज करेंगे। हो गया जी निज़ाम चेंज। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी की फ़िक्र है जो सिर्फ़ और सिर्फ 17 सीटों पर पड़ी हुई है, और उसके अलावा आपको किसी पाकिस्तानी, किसी पंजाबी की कोई फ़िक्र नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।